स्टूडेंट्स, आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसको बेटा हम ये भी बोलते हैं दैट इज स्टडी ऑफ एनोड रेज। ठीक है बेटा, ये बेटा हम टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले बेटा हमने जो कैथोड रेज है या बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेटा हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इसमें अगर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो बेटा डिस्कवर्ड किया था, ठीक है बेटा, अगर हम डिस्कवर्ड बाई की बात करें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन, दैट इज जे थॉमसन। बेटा जे थॉमसन को क्रेडिट जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन का जो नोमेनक्लेचर था, ये जो नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा जो नोमेनक्लेचर किया था इलेक्ट्रॉन का, ये बेटा साइंटिस्ट था स्टोनी। ठीक है, तो बेटा मैनी टाइम्स ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय, तो उसमें आपको जे थॉमसन नहीं क्लिक करना है, वहाँ पे ऑप्शन बेटा आपका बनेगा स्टोनी। और बेटा डिस्कवर्ड बाय, ये बेटा आपके पास ऑप्शन होगा जे थॉमसन। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, या बेटा तो ये बेटा हमने देखा था कि कैथोड रेज कहाँ से निकलते बेटा, जिस मटेरियल का हम कैथोड बनाएंगे। ठीक है बेटा, हमने देखा था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कि जो भी आप मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे वहीं से बेटा आपकी कैथोड रेज निकलती हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई एटम एज ए होल, कंप्लीट एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अगर इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है एटम में, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज एटम बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो बेटा इसी सोच को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ये बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। और ये जो बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और आपको डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में तो ऑलरेडी पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब बेटा क्या होती है, एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब होती है जिसके दोनों एंड क्लोज होते हैं बेटा, और उनमें बेटा इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड्स। अब बेटा अगर हम बात करें कि डिस्कवर्ड बाई, तो बेटा ये क्रेडिट भी जाएगा गोल्डस्टीन को ही, क्योंकि बेटा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बेटा वो गोल्डस्टीन ने ही किया था। तो बेटा हम लिख सकते हैं डिस्कवर्ड बाई दैट इज गोल्डस्टीन। ठीक है बेटा, अब जो आता है कि भाई गोल्डस्टीन ने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो बेटा वो ही है जिसको हम बोलते हैं दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जैसा बेटा आपने कैथोड रेज में देखा था, हम बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लो बेटा ये हमने ग्लास की ट्यूब ली, और बेटा इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। इसको बेटा यहाँ पे बेटा हम एक वैक्यूम पंप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा मान लो हमने एक ये वैक्यूम पंप लगा दिया है, मतलब एक ट्यूब लगा दी है बेटा, इसको हम वैक्यूम से कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट जितना हमें प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है बेटा वो हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बेटा ये जो आपके पास है इसको हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे ट्यूब से। यहाँ पर बेटा हम लेंगे, ये हमारे पास एक बेटा मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और बेटा हम ये जो हम है इस इलेक्ट्रोड को हम ये जो भी हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हाई डीसी वोल्टेज नियरली 10,000 वोल्ट, यहाँ पर बेटा एक हम दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे और ये परफोरेटेड होगा। ये बेटा जो सेकंड होगा हमारे पास ये परफोरेटेड होगा, इट मीन्स इस इलेक्ट्रोड के अंदर होल्स होंगे। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रोड हमारे पास ये परफोरेटेड है, इसके अंदर बेटा होल्स हैं, इसको भी बेटा हमने कनेक्ट कर दिया। बेटा इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको बेटा हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, इसके ऊपर बेटा चार्ज पॉजिटिव होगा। इसको बेटा हम बना रहे हैं दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोल रहे हैं बेटा कैथोड, लेकिन इसमें होल है तो इसको हम कैथोड ना बोल के बेटा इसको हम बोलेंगे परफोरेटेड कैथोड, दैट इज परफोरेटेड कैथोड। ये बेटा हमारे पास सिंपली एनोड है बेटा। ठीक है, इसको बेटा हम सिंपली ये एनोड है, क्योंकि बेटा कैथोड को ये जो कैथोड है बेटा हम किसको बोलते हैं, जिस इलेक्ट्रोड को मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा बेटा उसको कैथोड, जिस इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से बेटा कनेक्ट करेंगे उसको हम बोल देंगे दैट इज़ एनोड। और यहाँ पर बेटा हमने हाई डीसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है,
हाई डीसी वोल्टेज, और ये जो बेटा वोल्टेज है ये नियरली 10,000 वोल्ट है, 10,000 वोल्ट है बेटा नियरली, ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। बेटा ये जो ग्लास वॉल है इसको हम बेटा किसी फोस्फोरेसेंट मटेरियल से पीछे कवर कर देते हैं, ठीक है, और आपको अच्छे से पता है, बताओ भी कौन सी फोस्फोरेसेंट मटेरियल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, जिंक सल्फाइड फोस्फोरेसेंट मटेरियल, दैट इज फोस्फोरेसेंट मटेरियल, ठीक है बेटा। जैसे बेटा हमारे पास हो गया ZnS जिंक सल्फाइड, आपको पता है ये कैसा मटेरियल है, अगर इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल जब बम्बार्डमेंट करेगा, स्ट्राइक करेगा बेटा, तो यहाँ पर फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होगी, फ्लूरोसेंस बनेगा, चमक बेटा प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। इसको बेटा हम वैक्यूम से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, दैट इज़ वैक्यूम, वैक्यूम पंप से बेटा हम कनेक्ट कर देते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, अब एक्चुअली में आपको पता है कि इसके अंदर बेटा अब हम गैस कोई फिल करेंगे, हम बेटा इसके अंदर फिल करते हैं हाइड्रोजन गैस, लेकिन बेटा इस गैस का प्रेशर लो होना चाहिए। आप कहोगे सर लो प्रेशर क्यों रखते हैं हम लोग, तो बेटा इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर आप गैस का प्रेशर हाई रखोगे तो हाई प्रेशर के ऊपर गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, बिकॉज गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए बेटा कि इस गैस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो, इसके लिए बेटा हमें प्रेशर कम रखना होगा। नेक्स्ट बेटा अब हमें पता है कि जब बेटा हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैथोड रेज बेटा कहाँ से निकलती है, कैथोड रेज तो जो आपने ये मटेरियल यूज़ कर रखा है इसी मटेरियल से बेटा कैथोड रेज निकलती है, ठीक है। तो बेटा अब सिंपली क्या होगा, इस मटेरियल से सिंपली आपकी कैथोड रेज निकल रही है, ठीक है। और आपको पता है कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन गैस फिल है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल फिल है। जब बेटा ये कैथोड रेज के पार्टिकल इस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल पे बम्बार्डमेंट करेंगे तो बेटा इस गैस मॉलिक्यूल के अंदर से बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। आप बताओ, मान लो बेटा ये आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और बेटा अगर इसके अंदर से अगर बेटा इसके ऊपर कोई भी हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन अगर बेटा टकराएगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो बेटा इसके ऊपर ओबियसली बात है बेटा चार्ज पॉजिटिव डेवलप होगा, दैट इज़ H पॉजिटिव, और ये बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स एक्चुअली में जो दूसरी जो हम बेटा एनोड रेज की बात करेंगे, एनोड रेज कहाँ से निकल रही है, जो भी हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की हुई है, जैसे बेटा हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है, ठीक है। तो जब ये आपकी कैथोड रेज, ठीक है, और आपको पता है कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल हैं, ठीक है, तो जब ये मटेरियल पार्टिकल ये कैथोड रेज जो भी गैस हम यहाँ पर फिल करेंगे उसके ऊपर इनका बम्बार्डमेंट होगा, उनके ऊपर ये स्ट्राइक करेंगे, और इसकी वजह से बेटा ये जो भी आपके पास मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इसके अंदर से बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और जब बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो आपको पता है क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा। ये क्या बन गया बेटा आपके पास, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। तो बेटा ऐसे बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये बेटा किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और ये जो बेटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इन्हीं को हम बोल रहे हैं दैट इज एनोड रेज। तो बेटा यहाँ पर जब बम्बार्डमेंट होने की वजह से जो भी बेटा आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा वो बेटा किसकी तरफ मूव करेगा, वो बेटा मूव करेंगे आपके पास नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये जो बेटा मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये बेटा किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ये यहाँ से ओबियसली बात है गैस मॉलिक्यूल से निकल रहे हैं बेटा, ये जो भी हम गैस यहाँ पे फिल कर रहे हैं यहाँ से निकलते हुए इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि बेटा जब ये पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर बेटा फ्लूरोसेंस डेवलप होगा, यहाँ पे एक फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं दैट इज़ ग्रीन फ्लूरोसेंस प्रोड्यूस होगा बेटा, दैट इज़ ग्रीन फ्लूरोसेंस।
ठीक है बेटा, जैसे पार्टिकल यहाँ पे बेटा टकराएगा, यहाँ से बेटा क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगा। तो अब हमें पता लग गया कि कुछ ऐसी रेज हैं जो इनविजिबल हैं, बट जो बेटा आपके हम बोल सकते हैं कि यहाँ से इस गैस से निकल रही है और बेटा आपके कैथोड की तरफ मूव कर रही है। इट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है बेटा, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनको हम बेटा कैनाल रेज भी बोलते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर कैनाल रेज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज बेटा ये जो हमने कैथोड यूज़ किया है, ठीक है, इसको हम परफोरेटेड कैथोड बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। इन होल्स में ही तो बेटा पास हो रही है ये, तो ये जो रेज है इन होल्स में से पास हो रही है, इसीलिए हम इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं बेटा। इसका बेटा दूसरा नाम हम बोलते हैं दैट इज़ कैनाल रेज। अब बेटा जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो जनरली ये पूछते हैं कि भाई बताओ एनोड रेज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। तो बेटा इंटरेस्टिंग बात ये कि एनोड रेज जो भी हम गैस फिल करेंगे इस गैस से रिलीज हो रही है। ठीक है बेटा, एनोड से रिलीज नहीं हो रही है। तो अगर बेटा हम बात करें दैट इज ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, तो बेटा एनोड रेज कहाँ से निकल रही है, जो भी आप बेटा यहाँ पे गैस फिल करोगे उस गैसियस एटम के ऊपर जब हाई स्पीड से ये जो कैथोड रेज है जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं इनका बम्बार्डमेंट होगा और उसकी वजह से बेटा ये एनोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं बेटा जो भी हम गैस फिल करते हैं बेटा उसी गैस से आपकी एनोड रेज निकलती हैं। अगर कोई पूछे क्या जो हम ये बेटा एनोड का जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अगर हम मेटल यूज़ करते हैं जिसका हम एनोड बनाते हैं, क्या बेटा इस मटेरियल से निकलती है? नो, ये जो बेटा हमारे पास मटेरियल है इस मटेरियल से कोई भी एनोड रेज नहीं निकलती है। दे रिलीज ओनली फ्रॉम द गैस विच वी आर टेकन। जो भी बेटा आप गैस लोगे इसी गैस से रिलीज होंगे बेटा। ठीक है बेटा, इट मीन्स जो हम, और ये बेटा गैस भी कहाँ पर होनी चाहिए, ये बेटा कैथोड और एनोड के बीच में। अगर यहाँ पर गैस है तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका बम्बार्डमेंट होगा नहीं। इट मीन्स एनोड और कैथोड के बीच में हम जो भी गैस फिल करेंगे, ठीक है, उस गैस के ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होगा, कैथोड रेज का बम्बार्डमेंट होगा, उसकी वजह से उस गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन लोगे तो H पॉजिटिव बनेगा बेटा। आप अगर कोई दूसरी गैस लोगे तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा दैट इज एनोड रेज। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो बेटा इनकी प्रॉपर्टीज़ अब आप हम बहुत सिंपल हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज़ बेटा एनोड रेज की। अब बेटा पॉजिटिवली चार्ज रेज है तो इसके अकॉर्डिंग बेटा इसकी प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा जैसे बेटा जो हमारे पास कैथोड रेज थी वैसे बेटा जो एनोड रेज हैं दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। हमने बेटा ये ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन ये बेटा डिस्कस किया था कैथोड रेज में भी। अब बताओ अगर इस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं तो सिंपल सी बात है कैसे पता लगेगा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। बेटा आप लोगों ने देखा था हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक है बेटा, और आपने देखा था कि अगर हम कोई भी बेटा अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, अगर बेटा आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो और अगर उसकी बेटा उस ऑब्जेक्ट की अगर शैडो यहाँ पे बनती है, इट मीन्स दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है, बेटा मैं डायग्राम इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैथोड रेज में, एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही है। ठीक है बेटा, तो हमें ये पता लग गया कि जो भी एनोड रेज हैं ये भी कैथोड रेज की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी स्पीड कैथोड रेज से बहुत कम होती है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। अगर मैं बात करूं दैट इज स्पीड ऑफ एनोड रेज, ये बेटा लेस होती है। किससे कम होती है बेटा? कैथोड रेज से एनोड रेज की स्पीड बेटा लेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो प्रॉपर्टी है जो हमने कैथोड रेज में पढ़ी थी बेटा, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। और मटेरियल पार्टिकल तो बेटा अपने आप ही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो पॉजिटिवली चार्ज ये जो बेटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये मटेरियल पार्टिकल है। ठीक है,
और बेटा अगर ये मेटेरियल पार्टिकल है तो बताओ हमें कैसे पता लगेगा। याद करो हमने कैथोड रेज में पढ़ा था कि हमने बेटा अगर मैं इसके अंदर अगर बेटा कोई लाइट पैडल व्हील लगा दूं, हमने देखा होगा बेटा जब हमने स्टडी किया था कि हम क्या लगा देते हैं बेटा, एक लाइट पैडल व्हील लगा देते हैं जो माइका मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया था कि अगर ये मेटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है तो बताओ भाई क्या होगा, जो भी आपके पास रेज आएंगी वो बेटा रेज क्या करेंगी, इस पैडल व्हील को रोटेट करवा देंगे। ये बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो ये बेटा मेटेरियल पार्टिकल हैं, इट मीन्स जो भी यहाँ से एनोड रेज होंगी जैसे ही इस पैडल व्हील पे स्ट्राइक करेंगी रोटेट करना